इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम डीवी को लेकर बात करने जा रहा हूं। 4000 प्लस कैंडिडेट की नई डीवी डेट है वो जारी हो चुकी है। यानी कि एग्ज़ाम की वजह से जो आपका डीवी पोस्टपोन्ड हुआ है, अब वो डीवी कौन सी डेट पर आयोजित किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर जो भी फैसला आएगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो मेडिकल पीएच कैंडिडेट है उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट अभी बाकी है। 2 मंडल की लिस्ट जारी हुई है, से 7 मंडल की भी जब भी लिस्ट जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण दस्तावेज सत्यापन की दिनांक परिवर्तन करने के क्रम में, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा होने की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट में एग्जाम है उस डेट का डीवी है वो पोस्टपोन्ड हुआ है। अब बहुत साथियों के बीच में ये डाउट है कि अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू पाली मंडल का वैसे ही डीवी कंप्लीट हो चुका है, पीछे बचे 8 में से इन 4 मंडल की डीवी डेट चेंज क्यों हुई है, जबकि एसआई का एग्ज़ाम तो लगभग बहुत ज़िलों में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़िले में एसआई एग्ज़ाम है तो आपके ज़िले में अगर डीवी हो रही है तो पोस्टपोन्ड होगी, नहीं। डीवी तभी पोस्टपोन्ड की जाती है, डीवी जिस स्कूल में आयोजित हो रही है, अगर उस स्कूल का सेंटर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहा है और उस दिन वो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस कंडीशन पर डीवी पोस्टपोन्ड हो रही है, ना कि इस कंडीशन पर कि आपके ज़िले के अंदर भी कंपटीशन एग्जाम है इस वजह से डीवी पोस्टपोन्ड नहीं हो रही है। अगर जो आपका डीवी जिस स्कूल में है अगर वो प्रतियोगिता परीक्षा के सेंटर में अवेलेबल है तो फिर आपका डीवी पोस्टपोन्ड होगा। इस वजह से आपके यहाँ पर अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू मंडल वालों की डीवी डेट है वो ही परिवर्तन हुई है, शेष मंडल की यथावत रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ उपयुक्त विषयांतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कॉलम संख्या 2 में अंकित दिनांक के स्थान पर कॉलम संख्या 3 में वर्णित दिनांक को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि जो पहले आपका डीवी डेट थी वो कौन सी थी है, अब उसमें परिवर्तन करके नई डीवी डेट भी जारी कर दी गई है। जिन कैंडिडेट का अब कौन कौन से मंडल है और उनकी नई डेट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं अजमेर मंडल की बात करूँ तो अजमेर मंडल में जिन कैंडिडेट का पहले डीवी 6 अप्रैल 2026 को आयोजित होने जा रही थी, अब वो डीवी आपके 22 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। और अजमेर मंडल में 899 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डीवी 6 अप्रैल को होना था, लेकिन अब इन 899 कैंडिडेट का डीवी है वो 22 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अजमेर का पहला चरण 20 को कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो डेट है उसमें आपका जो शेष रहे कैंडिडेट है जिनकी डीवी नहीं हुई है उनकी होगी। और इसके बाद जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी भी लिस्ट जारी हो जाएगी और उनका भी शेड्यूल डेट बता दी जाएगी, तो वो भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके बाद अजमेर मंडल में एक और डेट में परिवर्तन किया गया, आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 2026 में, यानी कि अजमेर में जिनका भी 19 अप्रैल 2026 को डीवी है उनकी भी डेट चेंज कर दी गई है। अब उनका डीवी है वो 23 अप्रैल 2026 को होगा और इसमें भी 899 कैंडिडेट शामिल है। यानी कि अजमेर मंडल की दोनों डेट में देखा जाए तो 1798 कैंडिडेट की डीवी डेट में बदलाव हुआ है। जिनका डीवी अजमेर मंडल में होना है 6 अप्रैल को होना था उनका 22 अप्रैल को होगा, और जिनका डीवी 19 अप्रैल को होना था उनका डीवी 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। जो न्यू डीवी डेट है उसी को मानकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। इसके बाद नेक्स्ट मंडल जो आता है वो आपका आता है भरतपुर मंडल। तो भरतपुर मंडल में जिन कैंडिडेट का 6 अप्रैल 2026 को डीवी डेट थी, इसमें लगभग आपके 749 के करीब कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो इनकी डीवी डेट बदल दी गई है, अब इनका डीवी 16 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। यानी कि भरतपुर मंडल से जिन भी कैंडिडेट 6 अप्रैल को डीवी होना था वो अब 6 अप्रैल को नहीं जाएंगे डीवी देने, वो अपना डीवी करवाने जाएंगे 16 अप्रैल 2026 को। लोकेशन वही रहेगी जहां पर अभी आपकी चल रही है डीवी, लोकेशन में बदलाव नहीं किया गया, बस आपकी डीवी डेट में बदलाव किया गया है।
इसके बाद आता है जोधपुर मंडल। जोधपुर मंडल में जिन भी कैंडिडेट का 6 अप्रैल 2026 को डीवी होने वाला था वो 6 अप्रैल 2026 को अपना डीवी करवाने ना जाएं, उनकी नई डेट जारी की गई है। आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2026 को, यानी कि इनके तो ज़्यादा अंतर नहीं आया, 6 के बाद 3 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल 2026 को इनका डीवी होगा। इन्हें उपस्थित होना होगा 9 अप्रैल 2026 और इसमें भी आपके 749 कैंडिडेट को शामिल किया गया। इसके बाद आता है चूरू मंडल। तो चूरू मंडल में जिनका डीवी 6 अप्रैल 2026 को होने वाला था तो उनका डीवी में बदलाव किया गया। अब उनका डीवी है वह 16 अप्रैल 2026 को होगा। इसलिए 6 अप्रैल को जिन भी कैंडिडेट का चूरू मंडल से डीवी होने वाला था वो 6 अप्रैल को ना जाए, वो 16 अप्रैल को जो आपको लोकेशन दे रखी है, समय दे रखा है, उसी समय में 16 अप्रैल को उपस्थित होकर अपना डीवी करवाएं। चूरू मंडल की बात करें तो इसमें भी आपके 749 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ज़्यादा डेट में अंतर आया है तो वो अजमेर मंडल में सबसे ज़्यादा अंतर आया 6 तारीख वालों में, क्योंकि 6 से डायरेक्ट 22 को बुलाया जा रहा है। 19 वालों में तो फिर भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 4 दिन का गैप है। उसके बाद भरतपुर और चूरू में बराबर 10 दिन का गैप है और उसके बाद जोधपुर में आप देख सकते हैं 3 दिन का गैप है। तो इस तरह से ये जो नई डेट दे रखी है इसी डेट पर अब आपका डीवी होगा। जिनकी ऑल डीवी डेट दे रखी है अगर 6 अप्रैल या 19 अप्रैल अजमेर मंडल वालों की, उनकी 22 अप्रैल 23 अप्रैल हो चुकी है। भरतपुर में जिनकी 6 अप्रैल थी वो 16 अप्रैल हो चुकी है। जोधपुर में जिनकी 6 अप्रैल थी वो 9 अप्रैल हो चुकी है और चूरू में जिनकी 6 अप्रैल थी वो 16 अप्रैल हो चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अजमेर मंडल में 6 अप्रैल को 899 कैंडिडेट शामिल थे, फिर 19 अप्रैल को भी 899 कैंडिडेट शामिल थे। भरतपुर मंडल की बात करें तो इसमें आपके 749 कैंडिडेट शामिल थे 6 अप्रैल को, वो अब 16 अप्रैल को उपस्थित होंगे। जोधपुर मंडल की बात करें तो 6 अप्रैल को इनके भी 749 कैंडिडेट शामिल थे जो कि अब 9 अप्रैल को उपस्थित होंगे। और चूरू मंडल की बात करें तो इनके भी 749 कैंडिडेट 6 अप्रैल को डीवी होना था लेकिन अब वो उपस्थित होंगे 16 अप्रैल को। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 4000 प्लस कैंडिडेट है, इनका डीवी डेट में बदलाव किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त तालिका में कॉलम संख्या 3 में वर्णित दिनांक को सूचीबद्ध स्टूडेंट को जरिए SMS ईमेल अवगत करवाया जा रहा है। यानी कि जिन कैंडिडेट का डीवी जोधपुर, चूरू, भरतपुर और अजमेर मंडल में जो डेट ऊपर दे रखी है उस डेट में था, उनको SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि अब आपका डीवी है वो कौन सी डेट पर होगा। निर्देश के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचीबद्ध स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन के नवीन दिनांक के संबंध में जरिए दूरभाष अवगत करवाते हुए बायोमेट्रिक कार्य में नियोजित कार्मिकों को सूचित करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये मंडल को कहा जा रहा है कि जो बायोमेट्रिक कार्य कर रहे हैं उन कार्मिकों को भी ये सूचित कर दें कि जिनका डीवी 6 अप्रैल को होने वाला था वो अलग अलग डेट अलग अलग बदलाव किया गया। अजमेर वालों की 22 कर दिया गया, 19 का 23 कर दिया गया, भरतपुर में 6 अप्रैल का 16 अप्रैल कर दिया गया, जोधपुर का 6 अप्रैल का 9 अप्रैल कर दिया गया और चूरू का 6 अप्रैल का 16 अप्रैल कर दिया गया। बाकी डीवी से रिलेटेड सब जानकारी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।